धरती माँ। धरती की अपनी प्रत्येक वस्तु अनूठी है जो हमें सौंदर्य के रूप में नजर आती है। सूरज की लालिमा, पर्वत, सागर, झील, ये झरने, ये नदियाँ, सागर, हरियाली, क्या क्या नहीं दिया हमें इस धरती माँ ने, जिसकी हम कल्पना ही नहीं कर सकते। श्वास लेने के लिए ताजी हवा और मन को शांति देने के लिए बहुत ही खूबसूरत दृश्य हमारी धरती माँ के उपकार हैं। इस तरह धरती माँ हमारी एक साथी हैं, धरोहर हैं। इनके संरक्षण एवं संतुलन के लिए हमें प्रयास करते रहने चाहिए। जिस तरह एक माँ अपने बच्चों का पालन पोषण करती है, उसी तरह धरती माँ हम सभी पृथ्वी वासियों को जीवन प्रदान करती है। जय हिंद बच्चों, दिस इज पुष्पलता मरावी फ्रॉम भोपाल and today we are going to study a very interesting poem, Wonderful World, chapter number 4, class 12, general English, सामान्य अंग्रेजी कक्षा 12वीं का पाठ 4, ग्रेट वाइड ब्यूटीफुल वंडरफुल वर्ल्ड नामक कविता आज हम पढ़ेंगे, जिसके कवि हैं William Brighty Rands. He had a great love of nature, and this is illustrated in his poem Great Wide Beautiful Wonderful World, which appeared in a collection called Lilliput Lectures in 1871. And here is the poem. तो आइए बच्चों, सबसे पहले हम विलियम ब्राइटी रैंड्स के द्वारा लिखी गई इस खूबसूरत कविता को एक बेहतरीन अंदाज में सुनते हैं। Wonderful water round you, girl, and the wonderful grass upon your breast. World, you are beautifully dressed. The wonderful air is over me, and the wonderful wind is shaking the tree. It walks on the water and whirls the mist, and talks to itself on the tops of the hills. You friendly earth, how far do you go? With the wheat fields that nod and the rivers that flow, with cities and gardens and cliffs and isles, and people upon you for thousands of miles. Ah, you are so great and I'm so small. I tremble to think of you, world at all. And yet, when I said my prayers today, a whisper inside me seemed to say, you're more than the earth, though you are such a dog. You can love and think, and the earth cannot. You can love and think, and the earth cannot. अब हम स्टैंजा वाइज इसके भावार्थ को सुनेंगे। In this poem, the poet is an admirer of the world and its beauty. इस कविता में कवि इस संसार के और इसकी खूबसूरती के बहुत बड़े प्रशंसक हैं। He says that the world is so big, so great and beautiful. वे कहते हैं
कि ये संसार, ये पृथ्वी माँ, ये बहुत ही विशाल है, बहुत बड़ी है और बहुत ही खूबसूरत है। He believes that the world is a fine place. उनका ऐसा मानना है, वो उनका ऐसा पूरा विश्वास है कि ये संसार बहुत ही खूबसूरत जगह है। He described the fine world as a person, and as people are with a green covered in clothes such as seas and oceans, the world is covered also with a green grass. Now see first stanza. See the explanation of the first stanza. Great, wide, beautiful, wonderful world, with the wonderful water round you curled, and the wonderful grass upon your breast, world, you are beautifully dressed. कवि ने हमसे यहाँ पर एक प्रश्न किया है, What feelings arise in you when you think of the gift that the Mother Earth has given you? हमारे अंदर किस प्रकार की भावनाएं जागृत होती हैं? आपके अंतर में जब आप सोचते हैं उन उपहारों के बारे में जो हमें पृथ्वी माँ ने, धरती माता ने दिए। ग्रेट, वाइड, ब्यूटीफुल, वंडरफुल। आप देखिए, कवि ने इस खूबसूरत संसार को, इस खूबसूरत पृथ्वी को का वर्णन करने के लिए बहुत ही खूबसूरत विशेषण शब्द यूज किए हैं। वर्ल्ड, यू आर ग्रेट। ग्रेट मीन्स महान, तुम महान हो। वाइड, तुम विशाल हो। ब्यूटीफुल, तुम बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर हो। एंड वंडरफुल, वंडरफुल मीन्स आश्चर्यजनक संसार। महान, विशाल, खूबसूरत और आश्चर्यजनक संसार। विद द वंडरफुल वाटर राउंड यू कर्ल। कर्ल मीन्स सराउंडेड, चारों तरफ से घिरा होना। पृथ्वी माँ का बहुत सारा भाग आश्चर्यजनक रूप से पानी से घिरा हुआ है। एंड द वंडरफुल ग्रास अपॉन योर ब्रेस्ट, और बहुत ही सुंदर हरियाली। ग्रासेस वर्ड जो यूज़ किया है उन्होंने, वो हरियाली से यूज़ किया है कि बहुत ही खूबसूरत रूप से हरियाली के द्वारा ये पूरी तरह से कवर्ड है। वर्ल्ड, यू आर ब्यूटीफुली ड्रेस्ड। और यहाँ पर उन्होंने कहा है कि पृथ्वी, ये संसार, तुम सुंदर वस्त्र से आभूषित, सुंदर वस्त्रों से सुसज्जित हो। The wonderful air is over me, and the wonderful wind is shaking the tree. Now, कवि ने वायु, एयर को भी वंडरफुल कहा है, क्योंकि पृथ्वी के चारों तरफ वायु है। एयर इज प्रेजेंट एवरीवेयर। और यहाँ पर उन्होंने विंड के, एयर के अलग अलग एक्शंस को दर्शाया है, जैसे कि द वंडरफुल विंड इज शेकिंग द ट्री। ये जो आश्चर्यजनक हवा है, ये वृक्षों को हिलाती है। इट वॉक्स ऑन द वाटर, जल के ऊपर, पानी के ऊपर चलती है। एंड whirls द मिल्स, whirls का मतलब घुमाना, ये पवन चक्कियों को भी घुमाती है। एंड टॉक्स टू इटसेल्फ ऑन द टॉप ऑफ द हिल, और पर्वतों के ऊपर, पर्वत शिखर पे स्वयं से बातें करती है। इसका मतलब है कि पृथ्वी संसार में चारों तरफ ताज़ी हवा फैली हुई है और उसके अलग अलग कार्य हैं। इन दो स्टैंजाज में कवि ने इस खूबसूरत से पृथ्वी, खूबसूरत संसार का वर्णन किया है। नाउ इन द लास्ट टू स्टैंजा ही हैज कंपेयर्ड मदर अर्थ एंड ह्यूमन बीइंग्स। सी थर्ड स्टैंजा, यू फ्रेंडली अर्थ, हाउ फार डू यू गो। पोएट ने यहाँ पर अर्थ को फ्रेंडली कहा है। फ्रेंड मीन्स मित्र।
पृथ्वी माँ को हमारा मित्र कहा है? Why? With the wheat fields that nod and the rivers that flow, with cities and gardens and cliffs and isle and people upon you for thousands of miles. यहाँ पर उन्होंने पृथ्वी माँ को हमारा मित्र इसलिए कहा है क्योंकि द अर्थ नर्चर्स द ह्यूमन सिविलाइजेशन, क्योंकि पृथ्वी माँ हमारा पोषण करती हैं, ये हमें भोजन देती हैं, एंड विच हैज़ मेड इट्स मार्क ऑन द नेचुरल लैंडस्केप। जैसा कि आप स्टेंजा में देखेंगे कि व्हीट फील्ड्स दैट नॉड एंड द रिवर्स दैट फ्लो, कि पृथ्वी में खेत, गेहूं के खेत लहलहाते हैं, नदियाँ बहती हैं, with cities and gardens and cliffs and isle, that means इसके ऊपर बड़े बड़े शहर हैं, गार्डन हैं और बहुत सारे द्वीप हैं, and thousands of people they live on the earth, और ये हजारों लोगों को अपने ऊपर समेटे हुए हैं, सबको रहने के लिए स्थान देती हैं। इसीलिए कवि ने पृथ्वी माँ को हमारा मित्र कहा है, क्योंकि वो हमें रहने के लिए और खाने के लिए भोजन देती है। ओह, यू आर सो ग्रेट एंड आई एम सो स्मॉल। नाउ पोएट जो मैन है वो कंपेयर कर रहे हैं पृथ्वी माँ से, अपनी तुलना कर रहे हैं कि पृथ्वी माँ, ये धरती कितनी विशाल है और मैं कितना छोटा सा प्राणी हूँ। आई ट्रेम्बल टू थिंक ऑफ यू वर्ल्ड एट ऑल। ट्रेम्बल मीन्स कांपना। जब भी मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ तो मैं कांप जाता हूँ, क्योंकि मैं एक छोटा सा प्राणी हूँ। एंड येट व्हेन आई सेड माई प्रेयर्स टुडे, अ विस्पर इनसाइड मी सीम टू से, यू आर मोर देन द अर्थ, दो यू आर सच अ डॉट, you can love and think but the earth cannot। लेकिन तुम्हारे बारे में थोड़ा सा ही सोचकर कांप जाता हूँ, और फिर आज जब मैंने सुबह की प्रार्थना की तो मेरे अंदर से एक फुसफुसाहट, विस्पर मीन्स टू स्पीक इन अ लो वॉइस, मेरे अंदर से एक हल्की सी आवाज़ सुनाई दी। इतने छोटे होते हुए भी तुम पृथ्वी से कहीं ज़्यादा हो, पृथ्वी से कहीं अधिक हो। क्यों? बिकॉज यू कैन लव एंड थिंक एंड द अर्थ कैन नॉट, क्योंकि तुम प्यार कर सकते हो, विचार कर सकते हो, तुम्हारे अंदर फीलिंग्स हैं, भावनाएं हैं, लेकिन पृथ्वी के अंदर नहीं है, क्योंकि तुम जीवंत हो और ये नहीं है। इसीलिए मनुष्य जो है वो पृथ्वी से कहीं अधिक है। Now see about the poem. This beautiful poem describes the world and a man's position in it. It's a pleasure to read. ये खूबसूरत कविता पृथ्वी में इंसान की पोजीशन का वर्णन करता है। The world is indeed beautiful, no doubt, covered with oceans and greenery. ये संसार बहुत ही खूबसूरत है, आश्चर्यजनक है और बहुत ही सुंदर ओशंस और ग्रीनरी, समुद्र और हरियाली से कवर्ड है। द एयर इज एवरीवेयर, ऑन लैंड, ऑन द सी एंड ऑन द टॉप ऑफ द हिल। वायु चारों तरफ उपस्थित है, लैंड जमीन के ऊपर, ऑन द सी समुद्र के ऊपर, एंड ऑन द टॉप ऑफ द हिल्स, इन पर्वतों के ऊपर। The earth nurtures the human civilization। यहाँ पर कवि ने पृथ्वी माँ को हमारा मित्र कहा है और उसके बारे में भी वर्णन किया है कि ये हमारा पोषण करती है। It nurtures, which has made its mark on the natural landscape। ये हमें रहने को जगह देती है, खाने के लिए भोजन देती है। यहाँ पर खूबसूरत सिटीज़, गार्डन्स और आयल हैं और मीलों दूर तक हजारों लोग इसमें रहते हैं। The poet finds himself very small when he compare himself to the great earth। लास्ट स्टेंजा में कवि अपनी तुलना उस पृथ्वी माँ से करते हैं। पृथ्वी माँ के विशाल आकार को देखकर वो कांप जाते हैं और वो अपने आप को एक तुच्छ प्राणी समझते हैं।
बट ही नोज दैट ही इज़ द फाइनेस्ट क्रीचर ऑन अर्थ। लेकिन वे जानते हैं कि वे पृथ्वी के सबसे अच्छे जीव हैं, सबसे अच्छे प्राणी हैं। जब वो प्रार्थना करते हैं तो उनके अंदर से एक आवाज़ आती है कि तुम इस पृथ्वी माँ से कहीं ज़्यादा, कहीं अधिक हो। दो यू आर सच अ डॉट। डॉट का मतलब एक पॉइंट, दैट मीन्स छोटा सा। तुम चाहे साइज में कितने भी छोटे हो, लेकिन तुम पृथ्वी से कहीं अधिक हो। क्यों? बिकॉज यू कैन लव एंड थिंक। क्योंकि तुम्हारे अंदर प्यार करने की, सोचने की, समझने की क्षमता होती है। तुम्हारे अंदर भावनाएं होती हैं। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड द पोएम नाइसली। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने इस कविता का आनंद लिया होगा। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। जय हिंद बच्चों।